हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोजो शॉवर वगैरह लेने के बाद जल्दी से भागकर जाने लगते हैं कि मुझे जल्दी जाना होगा। तो सोजो जो उसके लिए खाना बना रहा था तो कहने लगता है कि इतनी जल्दी खाना खाकर तो जाओ। तो वह कहती है कि नहीं खा सकती क्योंकि मुझे अपना काम जल्दी जाकर सबमिट करवाना है। ये कहकर भागने तो लगती है पर सोजो उसको वापिस रोक लेता और उसके बैग में टिफिन भी डाल देता और साथ में उसको जूस भी पिला रहा होता जो उसने उसके लिए बनाया हुआ था। अब वो पीने के बाद सोल फिर से जब जाने लगती है तो सोजो से रोककर उसका कलर उतारता और कहने लगता है कि तुम तो इसके साथ ही जाने वाली थी। पर वो जब जाने लगती है तो सोजो से वापस से रोक लेता, कहने लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। तो वो भी इसकी चिक पर किस करने के बाद इसे कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि हम न्यूलीवेड कपल हो। ये कहकर उसे हक करने के बाद वहाँ से चली जाती। अब उसके जाने के बाद सोजो उसकी बात से शौक भी होता और खुश भी होता है कि उसने हम दोनों को न्यूलीवेड कपल कहा है। सोजो और सोल की जो पिक्स वगैरह होती है वो हर जगह आर्टिकल में आ चुकी थी और उसमें सोल की फेस को ब्लर कर दिया गया था। सोजो के डैड भी उन पिक्स को देख रहे होते हैं जिससे उन्हें पता लग जाता है कि सोजो की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पर ये नहीं पता होता है कि जिस लड़की को उन्होंने प्यारा नहीं बोला था वही लड़की तो उसकी गर्लफ्रेंड है। पर अब पिक को देखकर कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी ब्लर में ही लग रही है तो कितनी प्यारी होगी। और अगर सोजो इसको घर तक लेकर आया तो इसका मतलब सोजो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और इधर सोल की मॉम ने भी उन आर्टिकल्स को देख लिया तो कहने लगते हैं कि सोजो की पसंद इतनी भी अच्छी नहीं है, जो पता नहीं इसने कैसी लड़की को चूज किया होगा। इस तरह की बातें कर रही होती क्योंकि उन्हें बस अपनी सोल की होती है कि सोजो को सोल के साथ होना चाहिए था। पर अब इन बातों को कोई भी मतलब नहीं रह गया था। और इधर सोजो दिखा जाता है जो सोल के लिए रिंग लेने के लिए आया हुआ था उसे प्रपोज करने के लिए। पर वो रिंग्स तो उसने इन्होक और डॉक्सू क्यों पहनाई हुई थी। दोनों को नींद आ रही होती क्योंकि वो थक चुके थे हाथ में रिंग पहन पहन कर। जबकि सोजो से तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा होता कि सोल की इमेज पर कौन सी वाली रिंग सूट करेगी। तो इन्होक कहने लगता है कि उसकी कौन सी इमेज है, मुझे भी तो वो लड़की दिखाओ। अब इन्होक ने तो पहली बार लाइफ में सोल को देखा हुआ था, अब तो उसने पहली बार सोल को देखना था। काफी सोचने के बाद सोजो उसको सोल की पिक दिखा तो देता है और कहने लगता है कि देखो कितनी प्यारी है ना। पर इन्होक तो सोल को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है कि जैसे मैंने इसको पहले भी देखा हुआ है। पर उसके पास से ही सोजो अपना मोबाइल वापस से खींच लेता और कहने लगता है कि तुम्हें इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है। और वैसे उसको एक रिंग इन्होक के हाथ वाली अच्छी लगती है सोल के लिए और उसी रिंग को वो बाय कर लेता है। अब ये बाकी की हाथ वाली रिंग्स उतारने दोनों लग गए थे। पर डॉक्सू कहने लगता है कि जो आर्टिकल आपके और उसके बारे में फैलाए जा रहे हैं उसका क्या, अगर आपने उनको ना हटवाया तो लोग तो यही समझने लग जाएंगे कि तुम लोग जल्दी शादी भी करने वाले। तो वो कहता है कि अगर समझते हैं तो समझने दो। दोनों ये बात सुनकर शौक हो जाते हैं कि क्या तुम सच में शादी करने वाले। तो वो कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद डॉक्सू तो वहाँ से चला जाता है। पर इन्होक सोजो से कहने लगता है कि अभी तुम्हें कुछ ही टाइम हुआ उस लड़की से मिले हुए और तुम बिल्कुल उसके प्यार में पागल हो चुके हो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें करनी है या नहीं करनी। तो वह कहता है कि मुझे पता है मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। वैसे सोजो को सोल की कॉल आ जाती जो उससे पूछ होती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वह कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो झूठ बोल देता है कि मैं स्टूडियो में, वो भी इन्होक के। इन्होक जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है ये कहकर उसके सामने मोबाइल कर देता ताकि सोल को यकीन हो जाए क्योंकि इन्होक ने उसे मना किया था रिंग के बारे में तुमने उसको कुछ भी नहीं बताना। और इसी वजह से सोल को यकीन करवाने के लिए उसे भी सिंगिंग करनी पड़ती है। पर सोल कहती है कि मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सोजो भी हो जाता है कि इसे क्या हुआ है। वो जब सोल से मिलने के लिए जाता है तो वो उसको वही आर्टिकल दिखाने लगती है जिसमें उसके साथ में पिक आई थी और कहने लगती है कि तुम्हारी इमेज का क्या। तो वह कहता है कि पिक तो अच्छी बनानी चाहिए थी ना, और तुम्हें क्यों उन्होंने ब्लर कर दिया, इतने प्यारे फेस को ब्लर तो नहीं करना चाहिए था। उसे तो बस सोल की हो रही होती जबकि सोल को सोजो की होती है कि अब इसका क्या होगा। तो वह कहता है कि इसकी टेंशन मत लो, ये चीज बस मेरे हाथ में छोड़ दो। पर फिर से सोजो सोल को बातों बातों में पर वो इसके बारे में बताने वाला होता है पर उसे इन्होक की बात याद आती है कि तुमने प्रपोजल के बारे में नहीं बताना। अगर तुम ये बात सीक्रेट रखोगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका तुम्हें बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर तुम बता देते हो तो ये बहुत ही बुरा होगा। इसी वजह से सोजो ने अपनी जुबान बंद रखी हुई थी। वो किसी न किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है कि मैंने ये बात नहीं बतानी। और सोल से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। पर सोल उसे कहते है कि तुम यहीं अंदर बैठो, मैं खुद घर तक चली जाऊंगी क्योंकि वो घर के बाहर ही तो होती है। और सोजो से कहते है कि मेरी नजरें तुम पर है, तुमने मेरे आसपास भी नहीं आना वरना फिर से हमारे आर्टिकल आ जाएंगे। ये कहकर जाने लगती है। सोजो भी उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है पर वैसे उसकी नजर सामने से आने वाले किमताई पे पड़ती है जिसे देखकर ही वो जेलस हो जाता है। और किमताई सोल को देखकर रुक जाता है और सोल से कहते हैं कि तुम मेरे घर पर आए क्यों, क्या हुआ था। तो वह कहने लगता है कि तुम्हारे नेफ्यू की पहली बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था तो वही बस देने के लिए आया। तुम क्या भी घर वापस आ रही हो। तो वह कहते हैं कि हाँ। अब ऐसे सोजो भी पीछे से आ जाता, पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब दोनों फिर से आमने सामने हो चुके थे और इनमें इससे ज्यादा कोई बात होती इससे पहले ही सोजो से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, आप यहाँ पर कब आए। ऐसे बात करी होती कि जैसे उसे सोजो के आने का पता ही ना हो। जबकि किमताई कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि जो आर्टिकल आया था उसमें तुम थी ना, मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। अब दोनों की सच्चाई तो किमताई के सामने आ चुकी थी और किमताई कहने लगता है कि मुझे बाहर से पता लग रहा है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में, अब तुम नहीं क्या मुझे बता सकती थी, तुम क्या मेरी दोस्त नहीं हो। और वैसे ही सोजो और किमताई जो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे सोजो से कहने लगता है कि खुद को उसका बॉयफ्रेंड मत समझा करो, उसे 2-4 दिन तुमसे डेट क्या कर ली, तुम तो उसके पीछे लगे हो। जबकि किमताई को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहा है। और सोजो कहने लगता है कि मैं उसका एक्स
बॉयफ्रेंड और तुम उसके करंट बॉयफ्रेंड हो। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने ये बात गलत बोल दिया और कहने लगता है कि मैं उसका करंट बॉयफ्रेंड हूँ और तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ही रहोगे। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैंने तो कभी सोल को डेट ही नहीं किया। तो वह कहता है कि क्या सच में? तो वह कहता है कि क्या तुम्हें सोल ने ऐसा बोला है कि उसने और मैंने एक दूसरे को डेट किया है। अब यहाँ से तो सियोंजे सोच में डल जाता है कि क्या वो पिछली लाइफ में इसलिए इसको डेट किया था, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सब सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा होता है। किम ताई ने तो इसे पागल समझ ही लिया था। सोल आकर पूछने लगते है कि ऐसी भी क्या बात हुई जो सियोंजे तुम इतना हंस रहे हो। तो सियोंजे उसको अपने पास बिठाता और किम ताई सोल से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा पागल है, पर वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और सियोंजे से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये तुमने लेकर रखनी है। तो वह कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देखेगा और वैसे भी तो लोगों को पता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ, देख भी लेंगे तो कुछ नहीं होता। ये बात सुनते ही सोल उसके साथ चिपकू हो ही रही होती है। तो किम ताई कहने लगता है कि इस रेस्टोरेंट में देखो कोई भी नहीं बैठा हुआ, तुम दोनों को कोई भी नहीं देख रहा। अब उसकी ये बात सुनकर दोनों सीधे होकर बैठ जाते हैं और किम ताई सोल से पूछने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से लाइक करते हो। सोल तो 15 साल कहती है, पर सियोंजे कहता है कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है। अब वो दोनों के यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कि रियल क्या है। तो सोल बताते हैं कि 15 साल पहले हम दोनों एक दूसरे के नेबर थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और उसके बाद अब मिले हैं। तो किम ताई कहता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बगैर तुम मरना पसंद करोगी और उसके अलावा भी किसी के पास नहीं जाओगी। तो वो कहते हैं कि हाँ ये वही है। सियोंजे तो खुश होकर सोल को देख रहा होता है, जबकि किम ताई कहने लगता है कि मुझे तो उस टाइम ही पता लग गया था जब तुम ड्रिंक कर लेती थी और सियोंजे का नाम लिया करती थी। और इसके बाद किम ताई सियोंजे के साथ ड्रिंक तो करने लगता है, पर कहने लगता है कि तुमने मेरी सोल का अच्छे से क्या रखना है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो वह कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरी सोल कहना कब बंद करना है। तो वह कहता है कि शायद ये लास्ट टाइम होगा जब मैं मेरी सोल कह रहा हूँ, क्योंकि लगता है तुम काफी जेलस हो रहे हो। तो वह कहता है कि मैं जेलस से बढ़कर भी कुछ हो सकता हूँ। अब वो सियोंजे के साथ ड्रिंक तो करने लगता है, पर सियोंजे से कहता है कि क्या हमने पहले भी कभी ड्रिंक किया है। तो सियोंजे को वही बात याद आती है जब दोनों ने साथ में ड्रिंक किया था और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एक दूसरे से इतना ज्यादा फ्रैंक हो चुके थे कि गले लग लग कर रो रहे होते और वो भी सोल की वजह से। अब उसी टाइम को याद करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं तो पहली बार तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए बैठा हूँ, जबकि सोल को तो सब कुछ पता था कि ये इसका पहली बार तो नहीं है। तो वह कहता है कि फिर क्या तुम ज्यादा ड्रिंक कर सकते, ये ना हो कि तुम थोड़ी सी ड्रिंक से ड्रंक हो जाओ। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मत कहना कि डिटेक्टिव बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर सकता। तो वह कहता है कि नहीं मेरी तरफ से भी ऐसी बात नहीं है। अब दोनों ग्लास भर भर कर ड्रिंक करते हैं और इसके बाद सियोंजे का मैनेजर डोंग स्यूक भी आ जाता है, जो आकर पूछने लगता है कि क्या उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो सोल भी सियोंजे की तरफ इशारा करती है कि खुद ही देख लो, वो तो किम ताई के साथ चिपका हुआ था। तो डोंग स्यूक उसे पकड़ कर लेकर जाने लगता है, पर वो तो उसे भी धक्का देकर कहता है कि मुझे छोड़ो और वापस से किम ताई के पास आता है, उसको फिर से आकर लेता और किम ताई से कहने लगता है कि तुम्हें ये सब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो तो उसे थैंक्स कह रहा होता है। पर वो पूछता है कि थैंक्स किसके लिए। तो वो बताता है कि तुमने किम यांग को पकड़ा। तो कहता है कि पहले सोल ने भी यही बात बोली थी और उसने भी मुझे थैंक्स बोला, ये तो मेरी ड्यूटी थी, पर तुम लोग ऐसा क्यों करे। तो वो कहता है कि तुमने हमारी खराब किस्मत को बदल कर रख दिया है। किम ताई को तो उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जबकि सोल तो सियोंजे की बातों को सुन रही होती है और उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और सियोंजे ये सब बातें करने के बाद वापस से उसके ऊपर गिर जाता है। तो डोंग स्यूक उसे पकड़ कर लेकर जा रहा होता है और उसके जाने के बाद सोल भी किम ताई से बात करने लगता है। किम ताई कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को आइंदा से ड्रिंक मत करने देना और तुम भी उसके साथ खुश रहना। ये कहकर सोल को भेज देता और सोल भी जाकर सियोंजे के साथ बैठ जाती है। अब दोनों को साथ में देखकर किम ताई भी खुश हो रहा होता है। अब सियोंजे जिसने सोल के कंधे पर सर रखा हुआ था, सोल उसे कहने लगती है कि तुम अभी भी चेंज नहीं हुए, अभी भी बिल्कुल वैसे हो, थोड़ी सी ड्रिंक करते और ड्रंक हो जाते हो। तो वह कहता है कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो वह कहती है कि अच्छा नहीं हो तो फिर उठ जाओ ना। तो वह कहता है कि नहीं फिर इसका मतलब मैं ड्रंक हूँ, मुझे यहीं पर रहना है, तुम्हारे कंधे के ऊपर ही सर रखना है। अब इन दोनों की बातें तो डोंग स्यूक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता, इसलिए फ्रंट वाला मिरर ही ऊपर कर देता ताकि इन दोनों को ना देखे। और सियोंजे से कहने लगता है कि तुमने अपनी नेफ्यू के बर्थडे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कल होने वाली है। तो वह कहती है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। सियोंजे कहता है कि मैं उस बर्थडे पर आना चाहता क्योंकि इनहोक ने बोला था कि प्रपोज करने से पहले तुम्हें दोनों फैमिलीज में मिल लेना चाहिए और इसी चांस का वो फायदा उठाना चाहता था। पर सोल कहते हैं कि बर्थडे तो बस फैमिली में ही होने वाली है, खाए पिएंगे और कुछ भी नहीं। अब सियोंजे तो उठकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि मुझे तो आना है, पर सोल उसे मना कर रही होती है। वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सोल की फुल फैमिली आ जाती है और सोल का भाई ग्योम जो सनग्लासेस लगा लेता है, तो उसको देखकर सोल कहने लगती है कि तुमने सनग्लासेस क्यों लगा लिए हैं, जबकि वो खुद को बहुत ही बड़ा एक्टर समझ रहा होता है। कहने लगता है कि लोग मुझे पहचान सकते हैं, इसी वजह से मैंने सनग्लासेस लगा लिए हैं। और सोल की मॉम जो लिहोन से पूछने लगते है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर आएगी। तो वो कहते हैं कि वो रास्ते में है, बस आने वाले हैं। और सोल जैसे ही रेस्टोरेंट का नेम पढ़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये तो सियोंजे के डैड का ही रेस्टोरेंट है। तो कहने लगते है कि मॉम आपने क्या ये वाला रेस्टोरेंट बुक करवाया। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने नहीं करवाया, तुम्हारे भाई ने करवाया है। तो ग्योम से पूछा जाता है कि तुमने इतने रेस्टोरेंट को छोड़कर यही वाला क्यों करवाया। तो वह कहता है कि मॉम आपने तो बोला था कि ये हमारे नेबर थे, तो मैंने सोचा कि हमें यही वाला रेस्टोरेंट बुक करवा लेना चाहिए क्योंकि ये हमें जानने की वजह से अच्छे से सर्व करेंगे। पर सोल तो हो जाती है कि सियोंजे अगर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। वैसे उसे सियोंजे की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगता है कि मैं यही सिटी में तो पहुंच गया हूँ, पर तुम लोग कौन सी जगह सेलिब्रेट कर रहे हो। पर सोल उसे साफ मना कर देती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो सियोंजे कहता है कि क्या हुआ है। तो सोल कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूंगी ना, अभी के लिए छोड़ दो।
दो। ये कहकर कॉल कट कर देती और संजय के डैड जो तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं और वैसे ही सॉल की फैमिली आ जाती है। वो पहले तो कियोम को देखकर खुश होता है, पर जैसे सॉल की मॉम को देखता है वैसे ही उनका मुंह उतर जाता है कि ये कौन सी फैमिली का डिनर यहाँ पर होने वाला है, और उनके हैंडबुक वाले ड्रेस को देखकर बात करने वाला होता है पर बात को भूल जाता है। तो वह कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि मुझ पर हैंडबुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो वह साथ में सॉल को देखकर पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारी बेटी होगी जो तुम्हारे कहने के मुताबिक बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो वह कहते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। और फिर जब वो सॉल को देख रहे होते हैं और सॉल को देखकर कोई बात करना चाह रहे होते हैं तो सॉल के मॉम कहने लगते हैं कि अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा ना कि तुमने किसको छोड़ दिया। तो वह कहता है कि ना मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, अब तो मेरे बेटे को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तुमने उसका आर्टिकल तो देखा ही होगा। तो वह कहने लगते हैं कि हाँ मैंने देखा था, और सॉल का भी बॉयफ्रेंड आज यहाँ पर आने वाला है। तो कहते हैं कि इसका मतलब हमारे बच्चों को उनके पार्टनर्स मिल चुके हैं। तो कहते हैं कि सॉल तो जल्दी शादी भी करने वाली है उसे, जबकि सॉल तो अपनी मॉम को चुप करवाने की कोशिश में होती है। और वैसे वहाँ पर संजय की एंट्री होती है। संजय को देखते साथ ही ग्रैंडमा कहते हैं कि मेरा हस्बैंड आ गया। ये कहकर उसकी तरफ जाने लगते हैं, जबकि संजय के डैड उसके पास पहले से पहुंच जाते और कहने लगते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो ना। पर सॉल के घर वाले तो उसके बहुत ही बड़े फैन होते, इसलिए उससे बात करना चाह रहे होते हैं। संजय भी उन्हें देखकर खुश होता है, और संजय का डैड तो संजय के पास भी किसी को नहीं आने दे रहा होता, पर ग्रैंडमा किसी से कम थी। वो तो उन्हें भी धक्का देकर संजय के गले आकर लग जाते हो, कहने लगते हैं कि तुमने कितना टाइम लगा दिया, इतना लेट क्यों आए हो। और वो भी ग्रैंडमा को देखकर खुश तो हो रहा होता है, पर संजय के डैड ग्रैंडमा को उससे दूर कर देते हैं कि उसकी परमिशन के बगैर उसे कोई भी हक नहीं कर सकता, और अगर तुम लोगों को ऑटोग्राफ वगैरह चाहिए तो मैं तुम लोगों को दिलवा दूंगा। ये कहकर संजय से कहने लगते हैं कि चलो चलते हैं। पर संजय जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आया था वो तो सॉल की मॉम को देने लगता है, जबकि उसके डैड को लग रहा होता है कि मेरे लिए लेकर आया है। और सॉल की मॉम को हो रहा होता है कि संजय मुझे क्यों दे रहा है, और संजय उनको वो बास्केट देने के बाद मॉम क्या ग्रीट भी करता है। अब सॉल की मॉम और उसके डैड दोनों शौक होते हैं कि इसने मॉम क्यों बोला। और सॉल जो भागते हुए संजय के पास आते हो, कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। तो वह कहता है कि आज हम दोनों की फैमिली से इकट्ठे होने वाली थी तो मैं कैसे ना आता। अब जिस तरह दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते और बातें कर रहे होते तो अब इन्हें ये तो पता लग जाता है कि आर्टिकल में लड़की ब्लड फेस वाली कोई और नहीं थी बल्कि सॉल थी। ये बात कंफर्म होने के बाद सॉल की तो मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इस संजय के डैड से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा तो सर से लेकर पांव तक मेरी बेटी के प्यार में है। अब वो इनके सामने तो स्माइल कर रहा होता है, पर साइड में फेस करके उसे दुख हो रहा होता है कि मेरे बेटे ने क्या किया, मुझे तो शर्मिंदा ही कर दिया। ये तो उसके प्यार में बिल्कुल लट्टू है, क्योंकि जिस तरह से उनसे बातें कर रहा था। और लिहोन पूछने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हो। तो यहाँ पर संजय बताता है कि हाई स्कूल में ही मैं सॉल को लाइक करता था, पर तब मेरी हिम्मत नहीं होती थी इसे बोलने की, इसलिए अब जाकर मैंने इसे अपना लव कन्फेस किया। लिहोन कहने लगते हैं कि ये तो वन साइडेड लव था, और अपने हस्बैंड को मार मार कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है अपनी फ्रेंड के लिए आके। नन के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी तो थी, और सॉल भी संजय की बात से खुश हो रही होती है। सॉल की मॉम कहने लगती है कि जैसे हम दोनों फैमिलीज बैठी हुई, ऐसा लग रहा है कि हम इनकी शादी की बात करने के लिए आए हुए हैं। ये बात कहकर हंसने लग जाते और बाकी लोग भी उन्हें हंसते देखकर हंसने लग जाते, और संजय भी एक बात करके हंसने लग जाता है, जबकि उसके डैड तो अंदर ही अंदर मरते चले जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। और जो मैं दूसरा ड्रामा प्रेजेंट इज प्रेजेंट एक्सप्लेन करी थी, अब वो मेरे थर्ड चैनल में एक्सप्लेन होगा उसके आगे के एपिसोड। और जहाँ तक पिछले एपिसोड्स की बात है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी उसी चैनल में या इस चैनल में। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी पिन हुआ मिल जाएगा, जिसका नेम ड्रामा क्वीन 3.0 है। और मे भी अभी तक एपिसोड 5 अपलोड भी हो गई होगी। और मिलते हैं इसके लास्ट एपिसोड में। बाय बाय।